हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमने बताया था आपको कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, किन किन चीज़ों की मदद से बनाते हैं। और उससे पहले हम लोग ने न्यूट्रिशन पढ़ा था। न्यूट्रिशन हमारे कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और एक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तो मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेड देयर फूड बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रीन प्लांट। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे कि हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, और किसमें किसमें पाया जाता है। फिलहाल इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी पढ़ लेना। देखो पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ो। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म्स अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं और खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, पहली चीज़, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि खाना ये खुद से क्यों नहीं बनाते हैं, खाना ये खुद से क्यों नहीं बनाते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस याद करो, खाना बनता है कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और चीज़ें लगती हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, कई चीज़ें मैंने बताई थी। तो ये जो हेटेरोट्रॉप्स आपके होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो इनमें खाना भी नहीं बन पाएगा। तो ये तो आपकी बात हो गई हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की और हेटेरोट्रॉप्स की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे हेटेरोट्रॉपिक प्लांट होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं, ठीक है, तो मेनली वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से, देखो पहला होता है पैरासिटिक प्लांट, दूसरा सेप्रोफिटिक, तीसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट और चौथा होता है सिम्बायोटिक प्लांट। 4 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक। शुरुआत करते हैं पैरासिटिक से। ये जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं होते क्या हैं, तो मैं बताऊं पैरासिटिक प्लांट का मतलब क्या, कि ऐसे प्लांट द ऑर्गेनिज्म दैट live on other organisms and derive their food from them is called parasitic, is called parasite, and the mode of nutrition is called parasitic nutrition। ऐसे organisms जो दूसरे living organisms पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए और जीवित रहने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। और उनके द्वारा होने वाले न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक, क्लियर है आप लोग। अब ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो हम लोगों के पेट वगैरह में कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, दवा वगैरह हम लोग खाना पड़ता है, हम लोगों को छोटे रहते हैं तो दवा दिया जाता है, या बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं। तो ये जो कीड़े होते हैं मान लो हमारे पेट के अंदर हैं, ठीक, तो वो जीवित हैं, और जीवित हैं मतलब उन्हें भोजन मिल रहा है। तो भोजन कहाँ से मिल रहा है, इसका मतलब उन्हें भोजन कौन दे रहा है, उसका मतलब भोजन उन्हें हमारी बॉडी दे रही है। तो वो जो कीड़े हैं वो क्या हो गए, पैरासाइट्स हो गए, और उन पैरासाइट्स को भोजन कौन दे रहा है, हमारा शरीर। तो हमारा शरीर उनके लिए क्या कहलाएगा, हमारा शरीर उनके लिए कहलाएगा होस्ट। क्या बोलेंगे, होस्ट। ठीक, तो इसका मतलब ये जो पैरासाइट्स हमारे होते हैं जिस भी ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट कहते हैं। अब इसके आगे बढ़ो, देखो जैसे यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक, हमने हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स लिखा है ना, एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया था। अब प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो देखो जो हमारे पैरासाइट स्टेम में होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेम पैरासाइट कहते हैं। और जो हमारे रूट में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट पैरासाइट। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, अगर स्टेम में है तो स्टेम पैरासाइट, अगर रूट में है तो रूट पैरासाइट कहते हैं। अब जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, एक होता है टोटल पैरासिटिक और दूसरा होता है पार्शियल पैरासिटिक। ठीक, टोटल पैरासिटिक प्लांट मतलब क्या होता है, जैसे नाम से लग रहा है टोटल, ठीक,
टोटल का मतलब कि वो अपने खाने के लिए टोटली उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं, दूसरे ही प्लांट पे, वो बिल्कुल भी अपना फूड खुद से डिराइव नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, टोटली डिपेंडेंट हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टोटल पैरासिटिक प्लांट। इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, कैस्कुटा, एपोडेंथस, ये सब इस किसके एग्जाम्पल हैं, टोटल पैरासिटिक प्लांट के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। पार्शियल नाम से कुछ अंदाजा लग रहा है, एक है टोटल, एक है पार्शियल। टोटल मतलब पूरी तरीके से, पार्शियल मतलब कि कुछ अंश वो बना लेते हैं, बाकी जो बचा खुता होता है वो दूसरे से डिराइव कर लेते हैं। जैसे चाय बनानी है आपको, आपके पास चीनी, चाय पत्ती सब है, दूध नहीं है, दूध आपने मुझसे ले लिया, खाना आपका बन गया, लेकिन सब कुछ आप अपने आप से नहीं लेके आए हैं, एक चीज़ की कमी पड़ रही थी जो मैंने आपको दे दी। ठीक, तो मेरे ऊपर आप डिपेंडेंट हुए है ना, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुए, सिर्फ पार्शियल हुए, तो पार्शियल पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। उसका एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा है, उसका एग्जाम्पल हो गया मिस्टेल्टो हो गया। ठीक है, अब इसके आगे दूसरा हमारा क्या है, सैप्रोफिटिक। जो सैप्रोफिटिक प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो सैप्रोफिटिक मतलब ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिम्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिम्स पे रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द ऑर्गेनिम्स विच लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग एंड ऑर्गेनिम्स एंड derive their food from them is called saprophytes and the mode of nutrition is called saprophytic nutrition। ऐसे ऑर्गेनिम्स जो डेड और डिकेइंग मतलब जो मर गए हैं या गल रहे हैं, ठीक है, उन पे रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट कहते हैं, और उनके द्वारा होने वाले न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका फंगी और बैक्टीरिया। ठीक है, अभी एक बार हम टोटल इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। तीसरा इंसेक्टिवोरस। ठीक है, इसका नाम सुना होगा आपने, इंसेक्टिवोरस, नाम से लग रहा है ना कि कुछ इंसेक्ट वगैरह इसमें आ रहा है। देखो कहीं कहीं की मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो हमारे जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे कीट होते हैं, कीड़े, उनको खा लेते हैं। तो उनको खाने के लिए इनके शरीर में जो नाइट्रोजन की कमी होती है खाने के बाद वो पूरी हो जाती है। जैसे प्लांट ऐसे मुंह होता है इनका, ऐसे इस तरह से होता है, ऐसे खुलता है, इसमें प्लांट आपके वो जो इंसेक्ट होते हैं बैठते हैं, फिर ये प्लांट में अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं और इस जो इंसेक्ट के शरीर में नाइट्रोजन रहता है वो प्लांट को मिल जाता है। तो इस तरह के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के प्लांट को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट हो गया, ये सब आपने बचपन में एग्जाम्पल पढ़े होंगे इसके। तीसरा हो गया, चौथा सिम्बायोटिक। ये क्या होता है, देखो इसका मतलब ऐसा है कि दो ऑर्गेनिम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हों अपने फायदे के लिए, मतलब आधा आप ले आइए आधा मैं ले आऊं। ठीक, दो ऑर्गेनिम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हों और एक दूसरे की मदद से दोनों भोजन बनाएं और करें, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, लाइकेन। अब जैसे लाइकेन में दो हिस्सा है, एक एल्गा वाला और एक क्या होता है, फंगी का। एल्गा जो होता है वो फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, ये फूड प्रिपेयर करता है, लेकिन वाटर और मिनरल साल्ट ये सब जो चीज़ें होती हैं वो इसको कौन सप्लाई करता है, फंगी देता है। तो ये दोनों एक दूसरे की मदद से खाना बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो ये चार चीज़ें हमने पढ़ी। अब एक बार इसे मैं रिवाइज करा के पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा आपका आज। रिवाइज कराने के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। देखो हमने ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, इसका मतलब क्या, बहुत सीधी सी बात है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं और खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज पर डिपेंड करते हैं, ठीक, उनको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, और जो न्यूट्रिशन करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो हमने पढ़ा कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट में होता है 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक। हमने 4 पढ़ा। फिर इन चारों के बारे में हमने पढ़ा कि चारों के बारे में ये अलग कैसे हैं, क्या क्या अलग है। पैरासिटिक पढ़ा कि ऐसे ऑर्गेनिम्स जो लिविंग ऑर्गेनिम्स पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक। सैप्रोफाइट्स मतलब जो डेड और डिकेइंग पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, सैप्रोफाइट हो गए। इंसेक्टिवोरस मतलब जो कीड़ों को खाते हैं, इंसेक्टिवोरस हो गए, एग्जाम्पल सबका लिखा ही हुआ है। सिम्बायोटिक मतलब कि दो लोगों के बीच का रिलेशन है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से कि न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन मैंने एक लाइन के ऊपर लिखाई थी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब खाने को जो हम भोजन करते हैं शरीर में अंदर जाना और फिर उसका शरीर में यूज़ होना,
ठीक है। जो हमारे कई लाइफ प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन वगैरह, उनमें से एक न्यूट्रिशन भी है। यूज़ होना उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, खाना हम क्यों खाते हैं, ये सब हमने डिस्कस करा ही है। फिर हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। एक हमारा ऑटोट्रॉपिक होता है और एक हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा ऑटोट्रॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो भी ऑर्गेनिम्स है वो अपना खाना खुद से बनाता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, केवल ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर मैं पूछूं कि ये बताओ कि आप ऑटोट्रॉप हो कि आपकी मम्मी ऑटोट्रॉप हैं, अगर एटोट्रॉप और ऑटोट्रॉप में बताना हो, तो शायद जब आपको नहीं पता था, सिर्फ ऑटोट्रॉप जानते थे, तो आप कहते कि सर हम एक्टोट्रॉप हैं और मम्मी ऑटोट्रॉप हैं। क्योंकि आप ऐसा इसलिए कहते कि आपको लगता है कि मम्मी, हम तो खाना बनाते नहीं हैं लेकिन मम्मी खाना बनाती हैं, तो मम्मी को हम ऑटोट्रॉप कह सकते हैं, लेकिन हम खुद को ऑटोट्रॉप नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्लियर किया था कि मम्मी आपकी खाना बनाती नहीं है, खाना पकाती हैं। बनाना पकाना अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। तो खाना हम में से कोई नहीं बनाता है, हम लोग खाने को लाते हैं फिर कुक करते हैं। खाना कौन बनाता है, ग्रीन प्लांट, तो वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं। फिर हमने फोटोसिंथेसिस आपको कल बताया था, उसमें अगर किसी को कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो आपका लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये हम यही ख़त्म करते हैं। अब इसके आगे आपका दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये इसकी शुरुआत हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कशन में अपने करेंगे। थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, इसके अलावा फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई समस्या हो तो मुझसे पूछिएगा।